Hello everyone. In today's lecture we will discuss about tidal energy and biogas. In previous lecture we will discuss about nuclear energy and geothermal energy. In today's lecture we will discuss that how can we generate electricity from the tidal forces. स्टूडेंट टाइडल या टाइड क्या होते हैं? जो हमारी जो ओशन वाटर होता है, सी वाटर होता है, उसमें जो मून वाली जो एक्टिविटी होती है जिससे क्या होता है, वाटर राइज अप हो जाता है फिर नीचे आता है. तो जब वो राइज अप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो जब बहुत ज़्यादा राइज अप होता है उसको हाई टाइड बोलते हैं. ठीक है. तो वो जो वाटर ऊपर जाता है, वो जो टाइड्स आते हैं ओशन के अंदर, उन टाइड्स को हम क्या करते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. और जो एनर्जी जनरेट होती है टाइड की हेल्प से, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलेंगे? टाइडल एनर्जी बोलेंगे. ठीक है. एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स इज कॉल्ड टाइडल एनर्जी. अब ये जो टाइडल एनर्जी है इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले तो फर्स्ट जो टाइडल एनर्जी स्टेशन था वो फ्रांस में बिल्डअप हुआ था. ठीक है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू 1 मार्क. सबसे पहला जो टाइडल एनर्जी स्टेशन था वो फ्रांस में बिल्ड हुआ था. अब देखिए, अब पॉइंट आता है कि आप टाइड फोर्स को आप एनर्जी में कैसे जनरेट करते हैं. स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर जो है आप इस डायग्राम को भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आप टाइड की हेल्प से आप कैसे उसको एनर्जी में जनरेट करेंगे. ठीक है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि क्या होता है, हाई टाइड्स आते हैं, कई बार लो टाइड्स आते हैं. तो जब हाई टाइड आते हैं तो क्या होता है, हाई टाइड आने से वाटर जो है ऊपर राइज अप होता है, ऊपर जाके एकदम स्पीड से नीचे आता है. तो जब स्पीड से वो नीचे आता है तो क्या होता है, देखिए, आपको मैं एक और सिंपल एक छोटा सा बना के बताती हूँ. लाइक आपका ये जो है, यही जो है आपका ये सी है. ठीक है. ये ओशन है, ये वाटर है. अब ये वाला जो है आपका सारा का सारा कोस्टल एरिया है. दिस वन इज, ये सारा आपका कोस्टल एरिया है, ये सारा कोस्टल एरिया है. अब इसमें क्या होता है, ये जो आपका सी है, ठीक है, हम क्या करते हैं इस कोस्टल एरिया के अंदर, हम क्या करते हैं एक बैरियर बना लेते हैं, या आप कहो तो एक हम डैम टाइप छोटा सा एक बैरियर बना देते हैं. अब इस बैरियर में क्या होता है, जब हाई टाइड आते हैं तो वाटर राइज अप होता है और राइज अप होकर कोस्टल एरिया तक आ जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है टर्बाइंस लगा के रखते हैं. ठीक है. हमने यहाँ पे टर्बाइंस लगा दी, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, ये जो है आपकी यहाँ पर ये टरबाइन लगी हुई है. तो जब हाई टाइड आते हैं, हाई टाइड से क्या होता है, हाई टाइड जब आएंगे ऐसे स्पीड से, तो क्या होगा, ये टरबाइन के ऊपर वाटर गिरेगा. टरबाइन के ऊपर वाटर गिरेगा तो टरबाइन मूव करेगी. एंड व्हेन टरबाइन स्टार्ट्स मूविंग, तो वो जब स्पीड से मूव करती है तो एक एनर्जी जनरेट होती है, और वो एनर्जी जो जनरेट होगी तो वो इस जनरेटर में ट्रांसमिट हो जाती है. और जनरेटर में जो है एनर्जी को, उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं. तो एक सिंपल सी प्रोसेस होती है ये. सिंपल मीन्स कि हर एक कंडीशन में क्या करना होता है, आप स्पीड से किसी भी चीज़ को, लाइक आपका टाइड है या आपका जैसे वो फॉर एग्जांपल वाटर है, तो हम क्या करते हैं, टरबाइन पे प्रेशर के साथ उसको गिराते हैं, टरबाइन मूव करता है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेटर में ट्रांसमिट कर दिया जाता है, जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, टाइड्स की हेल्प से हम उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं. अब स्टूडेंट्स, जब जब टरबाइन जो होती है जब घूमती है तो उससे एनर्जी जनरेट होती है. तो मेनली जैसे रशिया है, फ्रांस है, या इंडिया के अंदर जो कच्छ है, कच्छ गल्फ ऑफ कच्छ है गुजरात के अंदर, यहाँ पर जो है टाइड्स बहुत ज़्यादा आती हैं, जिससे यहाँ पर टाइडल एनर्जी जनरेट होती है. आफ्टर दैट आर लास्ट टॉपिक इज बायोगैस. स्टूडेंट्स, बायोगैस क्या होती है? इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोगैस. वह तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, बट बायोगैस में क्या होता है, जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, जैसे कि डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या जो एनिमल के डंक होता है, किचन का वेस्ट होता है, हम उन सब को, हम सारे वेस्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, वी विल कन्वर्ट देम इनटू अ गैसियस फ्यूल. जब हम उन सारे मटेरियल को एक गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायो गैस बोलेंगे. ठीक है. ऑर्गेनिक वेस्ट जो भी है, जब हम उसको गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करते हैं तो उसको बायोगैस बोलते हैं. अब ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो होते हैं वो कैसे कन्वर्ट होते हैं बायोगैस के अंदर? एक्चुअली में क्या होता है,
These organic waste is decomposed by bacteria in biogas digesters to emit biogas, which is essentially a mixture of methane and carbon dioxide. देखिए, आप इस फिगर से अच्छे से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, ये क्या होता है, एक गैस टैंक है, ठीक है। हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सारा का सारा हम क्या करते हैं, इसके अंदर सबमिट करके रखते हैं। तो जब क्या होता है, जब आप किस वेस्ट मटेरियल, डेड प्लांट्स, एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग, किचन के वेस्ट, उन सब को आप इसमें डाल के रखेंगे तो क्या होगा, उसको आप ऊपर से कवर करके रखते हो तो क्या होता है, अंदर जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, बहुत ज़्यादा जो है उसमें से एनर्जी रिलीज होगी। तो वो प्रेशर और एनर्जी जब रिलीज होती है तो क्या होता है, उसमें एक्चुअल में क्या बन जाती है, एक मेनली जो मीथेन गैस होती है, ठीक है, मीथेन जो गैस होती है वो उसके अंदर बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें बन जाती है, जिससे क्या होती है, उसको हम गैस के फॉर्म में जो हम उसको बाहर निकाल देते हैं। उसके अंदर से जितने भी स्लरी फॉर्म होती है उसको अलग से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। उसके जो वेस्ट मटेरियल नीचे बचता है उसको फर्टिलाइज़र में, मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। और बायोगैस को जो है हम बायोगैस को हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, लाइटिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमारा बायोगैस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स है जिसको हम बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, एनर्जी जो है वो आपको देखिए, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जी देखी। हमने कन्वेंशनल सोर्स भी देखे, कोल, पेट्रोलियम, सीएनजी। हमने नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को भी अच्छे से अंडरस्टैंड किया, लाइक टाइडल एनर्जी, ओके, जियोथर्मल एनर्जी, हाइडल एनर्जी या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करके हमें एक चीज़ क्लियर हुई कि एनर्जी इज़ एवरीवेयर, हर एक जगह पे आपको एनर्जी मिलेगी। बट हमें क्या करना है, उस एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है। हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग सोर्सेज का यूज़ करके जो है एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो एनर्जी को जितना ज़्यादा हम सेव करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है हमारी आगे की नीड जो है वो फुलफ़िल होंगी। सो एनर्जी को हमें कंजर्व करके रखना है, हमें उसका वेस्टेज नहीं करना है। और जितनी ज़्यादा हम एनर्जी की कंजर्वेशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आगे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी उसको यूज़ कर सकती है। सो हमें एनर्जी को या हमें अपने रिसोर्सेज को बहुत ही सस्टेनेबल वे में यूज़ करना है, सो दैट आज हम भी उसको यूज़ कर सकें और हमारी फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी वो यूज़फुल प्रूव हों, हमारे भी नीड्स कंप्लीट हो, प्लस फ्यूचर के लिए भी हम कुछ बचा के रख सके। सो आई होप दिस चैप्टर इज़ वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, and if you have any problem then we will discuss that in our classes. So students, meet you in our next lecture. Till then, keep learning. Have a good day.